लेकिन मैंने सिर्फ इतना पूछा जो आपने एक लाइन कोट किया कि आपको लगता है कि वो लाइन ठीक है। मैं सुनिए, मैं जो उन्होंने बोला वो तो सुनिए ना। आप झूठ कैसे बोल सकते हैं टीवी पे? उन्होंने बोला सो कॉल्ड प्रोटेक्टर, यानी कि उनका जो था अमेरिका और यूरोप के लिए भी एक सरकास्ट उनका रिमार्क था, तंजिया रिमार्क था। दूसरी बात, वहां पे अगर पाकिस्तानी मूल का नागरिक मौजूद था तो वहां आरएसएस की भी एक लेडी मौजूद थी जो सवाल कर रही थी, जिसने कहा कि मेरे फादर आरएसएस में थे और मैं आरएसएस से हूं, और अब ये बताइए कि आप क्या बाहर के लोगों का अपने देश में आंतरिक तौर पे उनमें क्या इंटरवेंशन चाहते हैं? तब उन्होंने, राहुल गांधी ने साफ साफ मने किया कि नहीं, ये प्रॉब्लम हमारी इंटरनल है, हमें इंटरनल ठीक करनी है। लेकिन हम आपको बता इसलिए रहे हैं क्योंकि दुनिया में डेमोक्रेसी के मामले में भारत एक अग्रणी और एक बड़ा देश है, जो यूरोप से 3 गुना है, अमेरिका से 3 गुना है। अगर भारत में डेमोक्रेसी पे अटैक होगा तो ये समझ लीजिए दुनिया में डेमोक्रेसी पे एक फर्क पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता ही ना हो, इसलिए हम बता रहे हैं कि भारत में ये अटैक हो रहा है। ठीक है, तीसरी बात, हाँ। जो बड़ा जबरदस्त आप जिसके लिए चिंता कर रहे हैं, हाँ। ग्लोबलाइजेशन दौर में आजकल बाहर और अंदर क्या होता है, अभी मैं बोल रहा हूं आपके सामने, अभी ये पूरी दुनिया में चला जाएगा। और जो कोई इंग्लैंड में बोल रहा है उसका भी दुनिया में चला जाएगा। मोदी जी भी तो आखिर जाके जब अमेरिका, अरे कलीमुल भाई सुनिए सर, 1.5 मिनट मैंने आपको टोका नहीं। ग्लोबलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि हमारी बात दुनिया तक पहुंचे तो कोई भी हमारे घर में आकर घुस जाए और सिखाने लगे कि तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का ये मतलब कतई नहीं होता है। नहीं, ये तो वो और आपको सो कॉल्ड दिख गया, सुन लीजिए सर, आपको सो कॉल्ड दिख गया, लेकिन उसके आगे वाली लाइन नहीं दिखी। उसके आगे वाली लाइन नहीं दिखी कि ये देश चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं है। उनकी चुप्पी से मैं हैरान हूं। ये लाइन आपको नहीं दिखी, लेकिन सो कॉल्ड दिख गया। और आपने कहा कि राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता बताएंगे, लेकिन एक कांग्रेस प्रवक्ता की तरह आपने राहुल गांधी को डिफेंड जरूर कर दिया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। शहजाद, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, आज तो मैंने सच्चाई, चूंकि डिफेंड किया सर, आपने डिफेंड किया। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अपनी राय बता देते, मैंने सिर्फ वही जानना चाहा था। आरएसएस की पोल खुलनी चाहिए, आरएसएस की सच्चाई पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। शहजाद, देखिए, आज तो गजब का दिन है, ऐसा गजब का दिन है कि जिन लोगों ने अमेरिका को वॉर ऑन टेरर के नाम पर वॉर ऑन इस्लाम करने के लिए इराक और अफगानिस्तान में दोषी पाने का काम किया है, वो आज यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरवेंशन भारत के डेमोक्रेसी में चाहते हैं वाया राहुल गांधी। मतलब ऐसा यूटर्न मैंने देखा नहीं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के कट्टर विरोधी है, आज राहुल गांधी के साथ मिलकर वो यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर और वो यूके। आप बताइए, इतनी अद्भुत बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव में 75वें वर्ष में, देखिए कलीमुल जी, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। कलीमुल जी, फ्लो टूट जाता है, हम 5 ही अच्छी डिबेट हो रही है, आप अपने समय पे बोलिए, मेरे बात बोल दीजिए। मैंने आपका सम्मान किया, मैंने एक भी बार बीच में नहीं बोला, मेरी 30 सेकंड में बात हो जाएगी, आप बोलिए ना अपना। आज कितनी गजब की बात है कि जब हम 75वां वर्ष स्वतंत्रता का मना रहे हैं, ब्रिटेन में भारतीय मूल का व्यक्ति उनके लोकतंत्र को गाइड कर रहा है, पर यह भारत का सांसद ब्रिटेन की धरती पर जाकर जिस देश ने 200 साल हुकूमत की हम पर, उसी को न्योता दे रहा है। मतलब बताइए क्या है ये। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर पे मैं आता हूं। इंस्टीट्यूशनल कैप्चर पता है किसको बोलते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट में आपने एक जज को बाईपास कर दिया, एचआर खन्ना को, एएन रे को ले आए, फिर एमएच बेग को ले आए, फिर बेग साहब को बना दिया कमीशन का चेयरपर्सन, फिर रंगनाथ मिश्रा आया, रंगनाथ मिश्रा ने आपको क्लीन चिट दी तो उसको बना दिया राज्यसभा एमपी, फिर आया एक और आपका जो जज था वो मिस्टर बहरुल इस्लाम पहले थे वो सांसद, फिर उनको बनाया इसका असम का हाईकोर्ट का चीफ, उसके बाद उनको फिर से सांसद बनाया, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, फिर से सांसदी का टिकट दिया। इसको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर कहते हैं साहब। और मैं आखिरी बात पे आता हूं। देखिए, आखिरी बात यह है, पार्लियामेंट के विषय पे अभी लोकेश जिंदल ने बोला कि यार डिबेट ही नहीं हो रही है। यह है राहुल गांधी का पार्लियामेंट्री ट्रैक रिकॉर्ड। एवरेज डिबेट जो हर पार्लियामेंटेरियन करता है, उनके स्टेट का केरला का 68 है, 68 डिबेट में भाग लेता है। राहुल गांधी का पता है कितना है? 6। अब पार्लियामेंट जाते नहीं हो, डिबेट में भाग लेते नहीं हो, पार्लियामेंट खराब। चुनाव जीते तो चुनाव आयोग ठीक, चुनाव हारे तो चुनाव आयोग खराब। सुप्रीम कोर्ट में केस जीते तो 2 दिन पहले नाच रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में केस हारे तो सुप्रीम कोर्ट खराब। क्या जस्टिस चंद्रचूड़ आपके हिसाब से आरएसएस के व्यक्ति हैं? बता दीजिए ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, आज ऑन रिकॉर्ड में चाहता हूं।